ही सेड टू मी यू कैन टेल मी योर स्टोरी। यह एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू कैन टेल मी योर स्टोरी, तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो। और जैसे ही हमने इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया यह हो गया ही टोल्ड मी दैट आई कुड टेल हिम माई स्टोरी। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया, यू की जगह आई हो गया और मी की जगह आपका क्या हो गया, हिम हो गया, और जो आपका योर था वह आपका चेंज हो गया माई में। तो आखिर में यह किस तरह से चेंज हुए, क्या तरीके हैं इनको चेंज करने के, अगर आप इनको लेकर परेशान हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। 100% मैं गारंटी देता हूं अगर आप पूरा वीडियो वॉच कर लेंगे तो आप इस तरह से पर्सन्स के प्रोनाउंस को चेंज करना आसानी से सीख लेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में वे पर्सन्स के प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने कुछ चीज़ों को लिखा है, हो सके तो एक नोटबुक पर इन्हें आप अच्छी तरह से लिख ले क्योंकि यह आपके काफ़ी हेल्प की चीज़ है। और मैं आपको जब सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा तो आपको लगने लगेगा नहीं वास्तव में यह काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। तो देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में वे प्रोनाउंस को कैसे चेंज करें। तो पहले हम लोग इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू कैन गिव मी योर बुक, तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो। तो ही सेड टू मी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और यू कैन गिव मी योर बुक, तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो, यही हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और इसी रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आते हैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसी को हमें चेंज करना होता है। जैसे प्रोनाउन आपका यू आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज हो गया, आई में। मी आया है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय किस में चेंज हो गया, हिम में। योर आया है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय किस में चेंज हो गया, माई में। तो आखिर में यह सब कैसे चेंज हुए इसी टॉपिक पर यह वीडियो है। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन इसको आप इग्नोर करके पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप आसानी से डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करना आसानी से सीख लेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर चेंज करना सीखना है तो आपको कुछ नियम याद रखने होंगे। क्या नियम याद रखने हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है, पूरा डिटेल में लिखा है, कहीं पर भी शॉर्टकट मेथड यूज नहीं किया है। तो पहला जो नियम है आपको यह याद रखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो देखिए यह आपका रिपोर्टेड स्पीच है, अगर आपको इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिखाई दे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मतलब आई, वी, मी, अस, माई, अवर, देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, अगर यह दिखाई दे तो इन्हें किसके अनुसार चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही। तो इसका मतलब है यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिखाई देगा तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर मी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मी को जब हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो मी को किसके अनुसार चेंज करना होगा, ही के अनुसार चेंज करना होगा। बात समझ में आई। इसके बाद दूसरा जो नियम है करा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो देखिए हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें अगर आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिखाई दे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मतलब यू, यू, योर, ऐसा अगर आपको सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन दिखाई दे तो इसे आपको किसके अनुसार चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, मी। तो यहाँ पर यू जो है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, देख सकते हैं, तो इसे हमें चेंज करना है किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज करना है। इसी में देखिए मैंने और भी चीज़ें लिखा है, परंतु ऑब्जेक्ट न होने पर मान लेते हैं कि यू आया होता लेकिन मी ना आया होता तो यू को किसके अनुसार चेंज करते, तो यही मैंने यहाँ पर शो किया है। परंतु ऑब्जेक्ट न होने पर फर्स्ट या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में मानकर उसी के अनुसार चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर मी नहीं आया होता तो आपको क्या करना होता, एक ऑब्जेक्ट मानना होता। ऑब्जेक्ट किसका मानते, चाहे तो फर्स्ट का चाहे तो थर्ड का, चाहे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और उसी के अनुसार आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। एक चीज़ और आपको माइंड रखनी है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यदि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है यह अगर आपका फर्स्ट पर्सन का रहेगा, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह फर्स्ट पर्सन का है, जैसे कि आई या वी है, तो आप कभी भी ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का नहीं मानेंगे। फिर से सुन लीजिए,
आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आया है, ऐसी स्थिति में आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को या तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को। लेकिन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम उस समय नहीं मानेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का रहेगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर आई या वी है तो हम कभी भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का नहीं मान सकते, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नोट में मैंने लिखा है वह उसकी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस को चेंज करते समय हमें नंबर व जेंडर को ध्यान देना होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये जो प्रोनाउन आएंगे इनको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय चेंज करते हैं तो हमको थोड़ा सा नंबर, वचन और जेंडर, लिंग को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे। इसके बाद तीसरा नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय चेंज नहीं करते। अगर आपकी यह जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इनमें से अगर कोई आया है तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें चेंज नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ मेल वर्ड फीमेल वर्ड आपकी सुविधा के लिए लिखे हुए हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। ये पर्सन में नहीं आते हैं लेकिन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करने में, ठीक है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो मैं केवल पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करना बताऊंगा, कैसे टेंस चेंज हो रहा है। यह सब आप आई बटन पे मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो पूरा बनाया हुआ है, उसे वॉच करके समझ सकते हैं। तो देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू कैन गिव मी योर बुक, तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो। तो ही टोल्ड मी, यहाँ तक हमारा हो गया। हमको रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है उसे चेंज करना है, कंजक्शन दैट हो गया। अब हमको यू को चेंज करना है, ठीक है। यू को चेंज करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यू कौन सा पर्सन है। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। देख सकते हैं यू सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमको यू को किसके अनुसार चेंज करना है? मी के अनुसार। तो हमारा जो यू है वह सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो यू जो है सब्जेक्ट है तो बदलने के बाद भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो यू जो है सब्जेक्ट है तो बदलने के बाद भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा। और यू को किसके अनुसार बदलना है? मी के अनुसार। यू को मी के अनुसार बदलना है, यानी कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो यू को मी के अनुसार बदलना है। लेकिन ये मी जो है यह हमारा सब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है? ऑब्जेक्ट है। देख सकते हैं मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जबकि हमारा यू जो है वह सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हमको मी को भी बनाना पड़ेगा क्या? सब्जेक्ट। तो मी का जो सब्जेक्ट है वह क्या है? आई। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने क्या लिखा है? आई। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन जिस रूप में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो बदलने के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में है तो बदलने के बाद भी सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, और अगर पजेसिव फॉर्म में है, अपना वाले फॉर्म में है, तो बदलने के बाद भी वह पजेसिव फॉर्म में ही लिखा जाएगा। इसके बाद कैन को कुड में चेंज करते हैं। फिर अब मी जो है हमारा, देखिए मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। मी देखेंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही है। या मी जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मी जो है वह ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है बदलने के बाद भी क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन मी को हमको ही के अनुसार चेंज करना है, लेकिन ही जो है वह ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है? सब्जेक्ट है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। तो हम लोगों ने मी की जगह क्या लिख दिया? हिम लिख दिया। यानी मी ऑब्जेक्टिव रूप में था तो बदलने के बाद जिसके अनुसार बदलेगा उसको भी ऑब्जेक्टिव रूप में ही बनना पड़ेगा। इसके बाद योर जो है यह हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो बदलेंगे किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? मी है। तो योर को हमको मी के अनुसार बदलना है, लेकिन योर जो है यह पजेसिव रूप में है, देख सकते हैं। तो मी को भी बनना पड़ेगा पजेसिव रूप। तो मी का पजेसिव रूप क्या है? माई। तो हम लोगों ने योर की जगह क्या लिख दिया? माई लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। चलिए मैं और भी एग्जाम्पल आपको बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ें बता रहा हूं। चलिए इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को गायब करते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट मानते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे ही सेड यू कैन हेल्प मी, उसने कहा तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। यह डायरेक्ट नरेशन हो गया। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यू आया हुआ है जो कि हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आया नहीं है।
ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, चाहे तो फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए या फिर थर्ड का कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए, तो आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर आपका जो यह सब्जेक्ट है या अगर आई या वी यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, तो ही। अब सेट जो हमारा सेड है वह सेड टू हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मन में मार रहे हैं, तो ही टोल्ड फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में मान लिए मी को, ठीक है। अगर यहाँ आई आता तो हम लोग फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं मानते, तो ही टोल्ड मी कंजक्शन हो गया हमारा दैट। अब यू को हमको किसके अनुसार चेंज करना है, मी के अनुसार, क्योंकि यहीं ऑब्जेक्ट माने हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। यू सब्जेक्ट है, मी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं। तो मी को भी हमें बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो बदलने के बाद भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, देख सकते हैं, मी का सब्जेक्ट आई। कैन को हम लोग चेंज करते हैं तो कुड हो जाता है हेल्प। अब देखिए मी जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो मी को हमको ही के अनुसार चेंज करना होगा। लेकिन मी जो है वह ऑब्जेक्ट है तो ही को भी बनना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो हम लोगों को मी की जगह क्या लिखना होगा, हिम लिखना होगा। तो ही टोल्ड मी दैट आई कुड हेल्प हिम। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए मैं वह भी बता देता हूं जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है आप फर्स्ट पर्सन का कम नहीं मानेंगे। देखिए आई सेड यू कैन सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गीत गा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट किसका मान सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का मान सकते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं मानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, देख सकते हैं आई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मी मानेंगे तो मैंने मुझसे कहा, अगर अस मानेंगे तो मैंने हम लोगों से कहा, तो ऐसा कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, सेंटेंस सुइटेबल नहीं हो पाता। इस वजह से याद रखिए अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह आई या वी है तो ऑब्जेक्ट कभी भी फर्स्ट पर्सन का मत मानिए, यानी थर्ड पर्सन का मानेंगे तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। और फर्स्ट का मानते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट का मानते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है आई या तो वी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई टोल्ड, थर्ड का मानते हैं आई टोल्ड हिम, कंजक्शन हो गया हमारा दैट। यू को हम लोग चेंज करेंगे किसके अनुसार, हिम, यानी जो ऑब्जेक्ट माने हिम के अनुसार। तो यह हमारा सब्जेक्ट है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है, तो हिम को भी बनना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो हिम का जो सब्जेक्ट होता है वह क्या है, ही कुड सिंग अ सॉन्ग। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन होता है अगर वह सब्जेक्ट के रूप में है तो बदलने के बाद भी सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो बदलने के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, और पजेसी रूप में है तो बदलने के बाद भी पजेसी रूप में ही लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और भी एग्जाम्पल आपको शो कर देता हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए इसके बाद यह मेल फीमेल वर्ड वाला क्या मैटर है इसको बता देते हैं। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा आई कैन गिव यू माई बुक, ठीक है। तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट नरेशन का। इसे हम लोग अभी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन कौन है, आई आया है, यू आया है, माई आया है, इन्हीं को हमको चेंज करना है। तो हम लोग करते क्या है, रवि टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, केवल हम लोग पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करना सीख रहे हैं। तो आई जो है हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई को किसके अनुसार चेंज करना होगा, रवि के अनुसार। हमारा आई भी सब्जेक्ट है और रवि भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो
तो इसका मतलब है दोनों मिल रहे हैं। हमको आई की जगह अब क्या लिखना है, रवि, यानी रवि। अब हम देखेंगे रवि कैसा वर्ड है, मेल वर्ड है कि फीमेल, यानी पुरुष वाला शब्द है कि महिला वाला शब्द है। तो रवि जो है पुरुष वाला शब्द है, तो पुरुष वाला शब्द का जो सब्जेक्ट होता है वह क्या है, ही, सॉरी, जो पुरुष वाला शब्द का सब्जेक्ट है वह क्या है, ही है। तो हम लोग आई की जगह क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, देखिए आई को हमको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी रवि के अनुसार। रवि भी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग रवि डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बल्कि रवि जो है मेल वर्ड है, तो रवि जो मेल वर्ड है उसका सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो हम लोग रवि की जगह क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ही कुड गिव। इसके बाद देखिए हमारा यू आ गया। यू जो हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको किसके अनुसार चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू भी हमारा ऑब्जेक्ट है और मी भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है, इसलिए यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, मी। इसके बाद माई, ठीक है। अब माई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का है। इसे बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो रवि के अनुसार हमको देखिए जो माई है हमको रवि के अनुसार चेंज करना है। तो रवि जो है सब्जेक्ट है और माई जो है वो पजेसिव फॉर्म है, ठीक है। तो हमको रवि का भी पजेसिव फॉर्म लिखना होगा। तो रवि मेल वर्ड है, तो मेल वर्ड का पजेसिव फॉर्म क्या है, हीज। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा यह माई आया वहीं पर क्या लिख देंगे, हीज लिख देंगे, हीज बुक। तो रवि टोल्ड मी दैट ही कुड गिव मी हीज बुक। तो इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन, किस तरह से पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करना है, होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसी तरह से मैं फीमेल वर्ड वाला भी आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, सीता सेड टू मी आई लाइक प्लेइंग। मैं खेलना क्या करती हूँ, पसंद करती हूँ, ठीक है। तो यह हमारा डायरेक्ट नरेशन हो गया। छोटा छोटा एग्जाम्पल लिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, केवल हम लोग प्रोनाउंस को चेंज करना सीख रहे हैं। तो यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में यह आई प्रोनाउन आया है, इसी को हमको चेंज करना है। तो हम लोग करते क्या है, सीता टोल्ड मी, कंजक्शन एक हमारा दैट हो गया। अब आई जो है यह हमारा कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी आई को चेंज करना है किसके अनुसार, सीता के अनुसार। और आई हमारा सब्जेक्ट है और सीता भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन सीता जो है वो फीमेल वर्ड है, महिला वाला शब्द है। तो महिला वाले शब्द का सब्जेक्ट क्या है, देख सकते हैं, तो महिला वाले शब्द का सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो हम लोग जहाँ पर आई है वहीं पर क्या लिख देंगे, सी। सी लाइक्ड प्लेइंग। तो यह टेंस कैसे चेंज हो रहा है, आई बटन पे मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसे देखेंगे तो आप सीख लेंगे। तो इस तरह से मेल फीमेल वाले वर्ड का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल और भी आपको बता देता हूँ। जैसे ही सेड टू माई ब्रदर, वह मेरे भाई से कहा, कामा लगाकर क्या कहा, यू कैन गिव मी योर बुक, तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो। तो ही सेड टू माई ब्रदर, यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। यू कैन गिव मी योर बुक, यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को ही चेंज करते हैं, तो हमको यू को चेंज करना होगा, मी को चेंज करना होगा और किसको, योर को चेंज करना होगा। तो हम लोग इनडायरेक्ट इस तरह से बनाते हैं, ही टोल्ड माई ब्रदर। यह कैसे टोल्ड हो रहा है, कैसे कैन कुड हो जा रहा है, यह सब आई बटन पे जो मैंने वीडियो दिया है उससे आप वॉच करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो सीख लेंगे। मैं यहाँ पर केवल आपको पर्सन चेंज करना सिखा रहा हूँ। उसके बाद कंजक्शन हमारा दैट आ जाएगा। अब यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को हमको चेंज करना है माई ब्रदर के अनुसार। यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो माई ब्रदर को भी बनना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो माई ब्रदर मेल वर्ड है, पुरुषों वाला शब्द है, मेरा भाई पुरुषों वाला शब्द है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, पुरुषों वाले शब्द का, तो ही। तो हम लोग यू की जगह क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। इसके बाद कैन को हम लोग क्या करते हैं, कुड में चेंज कर देते हैं, गिव। अब मी आ गया। मी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है,
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है, यानी बदलने के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। तो मी को बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ही के अनुसार। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, जबकि मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ही को भी बनना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद योर आ गया। योर जो है हमारा सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी माई ब्रदर के अनुसार चेंज करेंगे। तो योर जो है वो पजेसिव रूप में है, देख सकते हैं पजेसिव फॉर्म में है। तो माई ब्रदर जो है इसका भी हमको पजेसिव फॉर्म लिखना होगा। तो माई ब्रदर जो है पुरुषों वाला शब्द है, तो पुरुषों वाले शब्द का जो पजेसिव फॉर्म है वो क्या है? हिज है। तो हमको जहाँ योर है वहाँ पर क्या लिखना होगा? हिज। बस इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन आपका बन गया। इसके बाद हम यह देखते हैं, जो मैंने ये नोट में लिखा है कि यह नंबर और जेंडर का क्या मामला है। ठीक है, क्यों आपको नंबर और जेंडर को भी ध्यान देना चाहिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसे भी मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। जैसे ही सेड टू मी वी कैन हेल्प यू। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वी कैन हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ही सेड टू मी हमारा रिपोर्टिंग हुआ, वी कैन हेल्प यू, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हमको वी को चेंज करना है और यू को चेंज करना है, क्योंकि प्रोनाउन को हमें चेंज करना है। तो हम लोग ही इस तरह से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ही टोल्ड मी, कंजक्शन हमारा हो गया दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए वी क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि वी को बदलना है आपको किसके अनुसार? ही के अनुसार। अब देखिए जो वी है यह हमारा सब्जेक्ट है और ही भी हमारा सब्जेक्ट है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन अब देखेंगे हम लोग कि नंबर कैसा है। वी जो है वह प्लूरल है, बहुवचन है। वी मतलब हम लोग में कई लोग आ जाएंगे, जबकि ही में केवल एक लोग आएगा वह। तो इसका मतलब है कि हमारा जो यह रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आया है प्लूरल है, बहुवचन का है। तो हमको ही को भी बहुवचन का बनाना होगा। तो ही का बहुवचन क्या हो जाएगा? दे। ही मतलब वह एक लोग का बोध होगा, दे कहने से वे लोग, कई लोगों का बोध होगा, हम लोग कहने से भी कई लोगों का बोध हो रहा है। इस वजह से वी में बहुत सारे लोग हैं। इसी वजह से वी को जब हम लोग ही की से चेंज करेंगे तो डायरेक्ट ही नहीं लिख देंगे, बल्कि हमको नंबर देखना होगा। वह बहुवचन का है तो इसको भी बहुवचन का बनाना होगा। तो ही का बहुवचन हो जाएगा क्या? दे। दे आपका हो जाएगा। ठीक है, दे कुड। बस यही मामला है कि किस तरह से आपको देखना होता है उस साइड, कि आपको देखना होता है उस साइड की जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में आया है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वह सिंगुलर का है या प्लूरल का है। रिपोर्टेड स्पीच में जो आए हुए हैं प्रोनाउन है उनके नंबर से मैच कर रहा है कि नहीं करेगा तो आपको मैचिंग कराना होगा। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट दे कुड हेल्प। अब यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, यह भी ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि हम लोग डायरेक्ट मी लिख देते हैं, ही टोल्ड मी दैट दे कुड हेल्प मी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको नंबर को भी ध्यान देना होता है। देखिए जैसा मैंने बताया, वी से बहुत सारे लोगों का बोध होता है, जबकि ही से केवल एक लोगों का बोध होगा। तो इसका मतलब है कि इसको भी बहुवचन बनाना होगा। जिस रूप में यह रहेंगे रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन, उसी रूप में बदलने के बाद भी लिखे जाएंगे। यह प्लूरल रूप में पहले से था, बदलने के बाद भी प्लूरल रूप में ही लिखा गया। तो बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी। इसके बाद चलिए हम लोग थर्ड पर्सन वाला देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही इज गोइंग टू सी यू। ठीक है, तो इससे हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो हमारा ये जो ही है यह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। देखिए साफ साफ मैंने लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो तो इसे चेंज नहीं करते हैं। तो हमको लिखना होगा ही टोल्ड मी, और कंजक्शन हमारा क्या हो जाएगा? दैट। ही टोल्ड मी दैट, ही को ऐसे ही रहने देंगे, ही वाज, जो हमारा टेंस है वह चेंज होता है नियम से, ही वॉज गोइंग टू। अब देखिए हमारा जो
यू है यह हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यह भी ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, बस यू की जगह क्या कर देना है, मी लिख देना है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ही रूप में हैं। तो स्टूडेंट्स यह था कि इस तरह से हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं। आई होप आपको समझ में काफ़ी हद तक आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल नॉलेज विंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंग्लिश से ग्रामर और इंग्लिश बुक की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जाते जाते एक डायरेक्ट नरेशन का मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आप इस डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन के प्रोनाउन आएंगे उन्हें चेंज करके आप कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को भेजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ, द टीचर सेड टू अस, द टीचर सेड टू अस, यू आर गिविंग मी अ गुड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन है, इसमें किस तरह से पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करना है, आप चेंज करके अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।